सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। उदय और अनुभाग बंध में क्या अंतर है, कृपया उदाहरण देकर बताइए। उदय और अनुभाग बंध, अनुभाग बंध तो बंध से समय बनता था। जैसे कोई कर्म आया, कर्म की वर्णनाएं आई, तो कर्म की वर्णनाओं पहले प्रकृति बंध होता है, फिर प्रदेश बंध पहले होता है, फिर प्रकृति बंध होता है, फिर अनुभाग डाला जाता है। यह जो कर्म उदय में आया है कितनी ताकत वाला है, कितनी ताकत वाला है, तो ये बंध के समय डल जाता है। और वही कर्म जब उदय में आता है तो हमें फल मिलता है। तो उदय में और अनुभाग में अंतर ये है कि कर्मों का उदय आता है जो उनका वेदन होता है। जैसे असाता कर्म का उदय आया तो हमें दुख होने लगा, तो ये अनुभाग है, और ये हमने बंध के समय बांधा था। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। पद और धन से मान कषाय का बंध होता है, हम तो सांसारिक प्राणी हैं, तो कैसे होगा? ऐसा आपने कहीं शास्त्र में तो नहीं पढ़ा। पद और उससे हो जाए तो फिर तो कोई पद पे बैठेगा ही नहीं। नहीं, वो करे, वो मर्जी है। चाकू सब्जी काटने के लिए बनाया था और कोई अपनी नाक काट ले तो पद बुरे नहीं है। पद में बुरे होना है तो ऐसे तो पद से मान कसाय हो जाए तो ना कोई आचार्य बनेगा, ना कोई उपाध्याय बनेगा, ना कोई राजा बनेगा, ना चक्रवर्ती बनेगा, ना कोई समाज का पदाधिकारी बनेगा। पद बुरा नहीं है, पद का दुरुपयोग कर लेता है। उस पद पर बैठ करके अपनी दादागिरी दिखाना, पद पर बैठकर हुकूमत दिखाना, मैं पद पर हूँ, देखें कौन क्या करता है। हाँ, कई लोग पद में बैठ करके बड़ा अहंकार जताते हैं, खुद से कुछ बात कर, हाँ सुन लूँगा कल, और नहीं सुना, भूल गए। कोई ने कहा साहब पैसा बिल पास नहीं करना साहब, 2-4 दिन आगे पीछे घूमो। पैसा है, देना है, और देना आज चाहिए, लेकिन अपनी अहमियत कैसे दिखाएं? नहीं कल देंगे, कल परसों देंगे। ये 2 लोग खतरनाक होते हैं। जो व्यक्ति अपने पद पर बैठ करके किसी व्यक्ति को मजदूरी करा ली, काम करा लिया, और उसको पहले के दिन घुमा रहा है, कोई गलत है तो नहीं, सही है तब भी। अब कोई व्यक्ति है नहीं देना, पैसा नहीं देना, पैसा रखा है, देना भी है, लेकिन 2-4 दिन आगे पीछे घुमाना, ये सब दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति पदों पर बैठ करके पुण्य ही नहीं पाप कमाता है और दुर्गति जाता है। तो ऐसे व्यक्ति होते, सब नहीं होते ऐसे। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने पद का कभी दुरुपयोग नहीं करते। नमोस्तु गुरुदेव। विपरीत द्रव्य क्षेत्र और काल भाव में अपने मन के प्रति विश्वास कैसे बनाए रखें? विपरीत और काल भाव के संबंध में ये सोचना चाहिए कि यदि हमारा उपादान, हमारी सावधानी है, तो विपरीतता भी अनुकूलता में बदल जाएगी। सबसे पहले तो स्वयं को विश्वास करना चाहिए, क्या मैं अपने अनुकूल हूँ? क्या मैं वही सोचता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है? क्या मेरी आंख वही देखती है जो मैं देखना चाहता हूँ? क्या मेरे कान वही सुनते हैं जो मैं सुनना चाहता हूँ? क्या 24 घंटे में मैं वही करता हूँ जो करना चाहता हूँ? तो पहले तो स्वयं का विल पावर बढ़ाइए। स्वयं अपने आप में जो हैं वो स्वयं अपने आप में विश्वसनीय है कि नहीं। यदि स्वयं का विश्वास स्वयं को है कि मेरा मन वही सोचता है जो मैं सोचना चाहता हूँ, तो फिर दुनिया की कोई डर नहीं है। मेरी आंख वही देखती है जो मैं देखना चाहता हूँ, तो फिर कोई दुनिया का डर नहीं है। जब तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारा खुद का ज्ञान तुम्हारे खुद के काबू में नहीं है, तो फिर दुनिया पर विश्वास करने का तो संदेह का कारण बन जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। इस पंचम काल में कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, एवं ये सम्यक दर्शन छूटता है या रहता है, और छूटता है तो इसका क्या कारण है? सम्यक दर्शनों में आज 2 सम्यक दर्शन हो सकते हैं, उपशम सम्यक दर्शन और क्षयोपशम सम्यक दर्शन। क्षायक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और इन सम्यक दर्शन के जो समय है, उपशम सम्यक दर्शन तो मात्र एक अंतर मुहूर्त के लिए हो सकता है, और पंचम काल के जीवों में एक बार ही प्राप्त होगा। लेकिन क्षयोपशम सम्यक दर्शन जीवन काल तक भी रह सकता है, मरने के बाद भी रह सकता है। 66 सागर वर्ष तक क्षयोपशम सम्यक दर्शन
निरंतर जीव में बना रह सकता है। यहाँ भी है, मर कर देव चला जाए, लौट के आ जाए, फिर देव चला जाए, लौट के आ जाए, फिर देव चला जाए, तो भी क्षयोपम सम्यक दर्शन बना रह सकता है। उत्पत्ति के कारण तो अपने मूल तो उपादान के परिणाम हैं, निमित्त में जो 6 कारण बनाए गए हैं, जिनबिंब दर्शन है, धर्म श्रवण है, वेदना है, जाति स्मरण है, जिन महिमा दर्शन है, धर्म उपदेश है। इस प्रकार के 6 सम्यक दर्शनों के निमित्त बनते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर में वेदी पर रखे पंचमेरु का अभिषेक क्यों नहीं करते हैं? अचल मेरु वगैरह के वो अभिषेक के लायक होते ही नहीं। अब इतनी छोटी सी मूर्तियाँ तुम बैठा देते हो। अब अभिषेक करें तो पहाड़ का करेंगे, मूर्ति का करें? अब मूर्ति तो कई मेरुओं में तो चिपकी हुई रहती है और कई मेरुओं में रहती है तो इतनी सी छोटी सी रहती है। अब वहाँ कलश जाएगा ही नहीं, झाड़ी से भी करें तो भी नहीं जाएगा। तो मेरु का अभिषेक करने में कोई बाधा नहीं, नित्य अभिषेक होते हैं। अब आप पहाड़ का कहो तो पूरे मेरु का, पहाड़ का तो अभिषेक होता नहीं है। मेरु बड़े बनना चाहिए, इतने बड़े बनाओ कम से कम उसकी मूर्ति का अभिषेक कभी तो हो सके साल में एक बार। ये छोटे छोटे मेरु बना देते हैं। कई लोग तो भगवान की मूर्ति भी नहीं रहती, सीधे मेरु रहते चांदी के, और कई मूर्तियां चिपकी रहती है। कम से कम उसकी मूर्ति 3, 4, 5 इंची मूर्ति हो, जिसका अच्छी तरह अभिषेक हो और उसके रखने का स्थान अलग हो, और ऐसा हो कि जिसमें अभिषेक का कलश की धारा जा सके, तो करने में कोई बाधा नहीं, कर सकते। हमने कराया था एक बार पंचमेरु का अभिषेक, सुने, पंचमेरु का अभिषेक कराया था एक बार। जबलपुर के अंदर नंदीश्वर द्वीप था और वहाँ सारे मेरुओं की मूर्तियों के ऊपर अभिषेक और शांति धारा की थी। पूरे 5 मेरु 80 दिन धाम सब प्रतिमा जी को तो, और गजदंतों की थी, उन पर कराया था। लेकिन स्थान अच्छा था वहाँ, तो होना चाहिए, कभी कभी तो होना ही चाहिए। कम से कम जब पंच मेरु के व्रत आते हैं, 10 लाख क्षण पर्व पड़ते लगभग वो, तो उस समय, लेकिन मूर्तियाँ बड़ी हों, ऐसी मूर्तियों पे करने से कोई फायदा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, जो माता पिता बच्चे को पाठशाला जाने के लिए नहीं समझा पाते हैं, उन्हें प्रेरित नहीं करते हैं, तो उनकी कहाँ तक कमी मानी जाएगी? बेटे ने कह दी ऐसे बाप को अब पूछना व्यर्थ है, तो बाप गया कि बेटा जो हर चीज बाप से पूछता है, पूछे करता है, लेकिन पिता की ऐसी स्थिति आ गई कि बेटे ने कहा बाप से पूछने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सीधा मना करेगा। ऐसे बेटे भी मेरे पास आते। किसी ने कहा कि भाई ये आप पिताजी से पूछ लीजिए, कोई जब बोलियाँ मूली लगती है ना, तो उस समय कमेटी वाले कहते हैं नहीं नहीं आपको पापा से बोले, उनसे पूछना व्यर्थ है, वो तो मना करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है जो बोलना है वो मुझे ही बोलना है। अब बोलो, बेटे की दृष्टि में पापा क्या हो गए? वो तो अच्छे कार्य के लिए, तो ऐसे बाप को भी 100 भवों तक बेटे का मुंह देखने को नहीं मिलता। बेटे की दृष्टि में तुम गिर गए, बाप की दृष्टि में बेटा गिरना। आज जो प्रातःकाल कहा कि तुम्हें समझाने वाला मिला है तो भी तुम नहीं समझ रहे हो, तो समझ लेना चाहिए बहुत गड़बड़ है। इसलिए सबको एक दूसरे की पूरकता देखना चाहिए, और इस प्रकार से बेटे को भी कहते हैं, उनको पापों को भी सुधारता हूँ, एक दिन में एक ही तो सुधारूंगा। तो जो माता पिता अपने बालों को पाठशाला नहीं भेजते ना, इसके लिए पुरानी नीति है, माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो पाठिता। जो अपने बेटों को जीवन उद्धार का ज्ञान नहीं दिलाते हैं, मैंने परसों प्रवचन में कहा था, जो माता पिता बच्चों को पाठशाला या धर्म क्रिया की तरफ नहीं जोड़ते हैं, ये माता पिता पूर्व भव के उसके बैरी हैं। क्योंकि दुश्मन बन के तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर पाए, तो माँ बाप बन कर के उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। कमाने का रास्ता तो सिखाएंगे, लेकिन जीवन उद्धार का रास्ता नहीं सिखाएंगे। वे माता पिता की ऐसी स्थिति बनती है, अभिमन्यु को जैसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सिखा दिया, लेकिन निकलना नहीं सिखाया, उसका क्या हासिल हुआ? आज के माता पिता बच्चों को संसार में प्रवेश करना तो सिखा रहे हैं,
लेकिन संसार से निकलना नहीं सिखा रहे। यानी स्कूल भेज रहे हैं जो संसार में प्रवेश करेगा, और पाठशाला नहीं भेज रहे हैं जिससे संसार से उद्धार होगा। ऐसे माता पिता बैरी और शत्रु मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के नाम उनके गुण के हिसाब से 1008 रखे हैं, तो ऐसे ही क्या व्यवहारिक जीवन में नाम निश्चेप की अपेक्षा किसी एक व्यक्ति के अनेक नाम हो सकते हैं या रखे जा सकते हैं? उसमें कुछ शुभ अशुभ तो नहीं होता है? भगवान का तो नाम तो एक ही था, ये भक्ति में आया है। 1008 नाम उनके थे नहीं, ये भक्त ने उनको उपाधियां दी हैं। ये गुणवाचक कहलाते हैं। एक नामवाचक है और एक गुणवाचक है। तो ये गुणों को उन्होंने प्रकट किए हैं। ये नाम किसी ने नहीं रखे, भक्त ने अपनी श्रद्धा से रखे। आज वर्तमान में भी अपन देखते हैं कि आचार्य श्री का एक ही नाम है, किसी साधु का एक ही नाम है, लेकिन भक्ति में जो तुम उनको उपाधियां देते हो, यही तो उनका नाम हो गया, यही तो गुण हो गया। भक्ति में जो आप कहते हैं हमारे आचार्य श्री को बहुत सारे नाम उपाधियां लगाते हैं, तो यही उनकी विशेषताएं। आज वर्तमान में किसी का नाम भली एक हो, लेकिन जो गुण आपको भक्ति में गाते हैं वह गुण ही सहस्र नाम बन जाता है। वह गुण उनका भक्ति का है। इसलिए गुणानुवाद सहस्र नाम कहा गया है, लेकिन वो गुणानुवाद है, वस्तुतः ऐसा मानना चाहिए। तो आज भी गुणों में देखा तो जाता है, नाम नहीं रख सके, एक से अनेक नाम में कानूनन खिलाफ है। अब एक बाजार का नाम, एक घर का नाम है, तो घर का नाम चल जाएगा टिट्टू पिट्टू चिंटू मिंटू, लेकिन जो कानूनन नाम है, कानून में आप एक नाम नहीं रख सकते, क्योंकि व्यवहारिकता में अनेक नाम रखने से व्यवहारिकता में परेशानी आ सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे दादाजी बहुत साल पहले दादी को छोड़कर चले गए थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो दादाजी के यहाँ जो सूतक लगेगा वो क्या हमें भी लगेगा? दादा तो दादा ही है, छोड़ के चले गया, लेकिन दादा का अपन थोड़ी बदल गया। तुम तो अपना अभी भी दादा ही मान रहे हो ना। सारे लोग श्रीफल चढ़ा करके पंचायत में लेकर के कहोगे हमने दादा का त्याग कर दिया, फिर दादा क्यों बोल रहे हो उनको? अभी भी तुम उनको दादा मान रहे हो तो दादा हैं। क्या आपने उनका परित्याग किया है? दादा पुरुष कभी कहीं भी चला जाए, गोत्र तो तुम्हारे याद का गोत्र तो नहीं बदल गया, और गोत्र नहीं गोत्र बदला है तो तुम्हारा कानूनन पूरा कोर्ट में दे दीजिए कि हमारे दादा, उनसे कोई संबंध नहीं, हमारा उनका कोई गोत्र नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। जैसे व्यक्ति गोद में चला जाता है ना, तो गोद में जाने के बाद गोत्र बदल जाता है, फिर सूतक नहीं बदलता। क्या आपने दादा का परित्याग किया है कानूनन? क्या सामाजिक परित्याग किया है? क्या पूरी परिवारों ने बैठ करके उनका त्याग किया है? और उनसे त्याग करने के बाद फिर उनका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। दादा भी मत कहो, फिर काहे के दादा है ही नहीं, ऐसा मानना चाहिए। फिर ये कहो कि हमारे दादा थे, अब नहीं है। तो देखो, परित्याग होने के बाद फिर अलग चीज हो जाती है। जैसे स्त्री है, ससुराल का सूतक लगता है, यदि कानूनन उसका डाइवर्स हो गया है तो कानूनन त्याग हो गया कि अब उस परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं, फिर अब वहाँ सूतक होगा तो उसको नहीं लगेगा। लेकिन यदि वहीं का गोत्र भी लिख रही है तो मानो परित्याग हो गया, अब वो गोत्र में क्या लिखेगी? ससुराल के गोत्र का यदि उपयोग कर रही है तो सूतक लगेगा। डाइवर्स के बाद यदि गोत्र भी छोड़ दिया है, अब हम इस गोत्र को स्वीकार नहीं करते, हम पुनः अपने पीहर का गोत्र स्वीकार करते हैं, तो फिर उसे ससुराल का नहीं लगेगा। इस संबंध में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। यदि बच्चे को यदि गोत्र चला गया कि भाई हमारा गोत्र से मतलब नहीं, उसको उस गोत्र का सूतक नहीं लगता। जैसे कन्या को, कन्या पीहर में है और जब ससुराल चली जाती है तो वह पीहर का दोष क्यों? गोत्र बदल गया। तो आप इस प्रकार की परंपराओं में गोत्र बदलना जरूरी है, तभी ये सूतक का मामला मिट सकता है।
नमोस्तु गुरुदेव। शिविर में जो शिविरार्थी धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक पूजन करते हैं और आहार आदि क्रियाएं करते हैं, जबकि ये कहा जाता है कि अभिषेक पूजन के धोती दुपट्टे से आहार नहीं देना चाहिए। आहार का वो धोती दुपट्टा शिविर के हैं, वो अलग ही व्यवस्था है। वो 12 महीने कभी काम में नहीं आते, 12 महीने उनका उपयोग नहीं किया जाता, और उस समय वो जो आहार करते हैं वो एक ब्रह्मचारी के समान आहार होता है, त्यागी वृत्ति का आहार होता है, शुद्ध आहार होता है। कर सकते हैं। जैसे एक ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी उन्हीं कपड़ों से पहनकर अभिषेक करता है और ब्रह्मचारी उन्हीं कपड़ों से पहन के आहार करता है। त्यागी वृत्ति है, वो क्या करते हैं? उन्हीं कपड़ों से भगवान का अभिषेक करते हैं कि नहीं? अब जैसे मान लो प्रदीप भैया वगैरह हैं, ये जिन कपड़ों से अभिषेक कर रहे हैं उन्हीं से आहार कर रहे हैं कि नहीं? करते हैं। तो वो उस समय शिवरार्थी जिस समय है, उस समय उनका त्याग है, उनकी तपस्या है, उनका आराम परिग्रह का त्याग है, भिक्षा से भोजन कर रहे हैं। इसलिए जो तुम लोगों के ऊपर नियम लागू है वो उसमें लागू नहीं होगा, जैसे ब्रह्मचारी लोगों को लागू नहीं होता। ब्रह्मचारी बिल्कुल गृहस्थ है, प्रतिमाधारी है, प्रतिमाधारी पर ये लागू नहीं होगा। प्रतिमाधारी उन्हीं पोशाक से अभिषेक कर सकता है और उसी धोती दुपट्टा से भोजन कर सकता है, लेकिन वो मंदिर का नहीं होना चाहिए। प्रतिमाधारी वृत्ति अभिषेक करेगा, उन्हीं भोजन से भोजन करेगा, क्योंकि उसके स्वयं के वस्त्र हैं, क्योंकि वो शुद्ध भोजन करेगा। शुद्ध भोजन करता है तो फिर कोई बाधा नहीं है। लेकिन तुम लोग तो क्या क्या खाते हो वो तुम लोग देख लो। नमोस्तु गुरुदेव। नवरात्रि महोत्सव के रूप में पद्मावती साधना, नवग्रह पूजन आदि करना चाहिए या नहीं? नवरात्र है ही नहीं जैन दर्शन में। देखो, हर संप्रदाय के अलग अलग अपनी पहचान है, अपने अपने पर्व हैं, तभी तो संप्रदाय अलग है। आपके यहाँ अष्टांगा हैं, वो लोग अष्टांगाओं को नहीं मानते। अन्य धर्मों में अष्टांगा नहीं है, उनके यहाँ अष्टांगा नहीं है, उनके अपने यहाँ नवरात्रा नहीं है। जब है ही नहीं आगम में, कहीं इसकी चर्चा ही नहीं है, तो जैन धर्म में जैनियों को जैन धर्म मानते हो तो नवरात्रा में कुछ भी करने की जरूरत। नवरात्रा मान करके आप नहीं कर सकते, लेकिन सामान्य भक्ति यदि 9 दिन करते हो तो कोई बाधा नहीं। लेकिन वो नवरात्रा शब्द, जैनियों में रात्रा शब्द है ही नहीं, यहाँ तो दिन ही दिन होते हैं। अष्टान नहीं कहा, 8 दिन कहा है। अन्निका यानी दिन, 8 अन्निका यानी 8 दिन कहे। आगम में कहीं भी इसकी कोई चर्चा भी नहीं है, कहीं भी। सुधा समाधान।